तो मैं रंजीत कुमार आप लोग को अपने चैनल द स्टडीज हेल्प पे आपको स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात कर रहे हैं जो कि बिहार पुलिस दरोगा का कंटिन्यू सेट चल रहा है, जो प्रीवियस ईयर दिया जा रहा है। आज 8वां टेस्ट है। तो आज दिनांक 17/1/2020 का फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का हम लोग सेट बनाएंगे। उस अकॉर्डिंग क्या क्या उन्होंने दिया है, 1 से 100 सवाल सॉल्व करेंगे। मैथ का भी सेशन आपको ऐड कर दिया गया इसमें, तो आप इसमें बने रहिए और ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आज का पहला सवाल जो है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक धनात्मक तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये CGS है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 2 नंबर जो है और निम्न में से किसे जोड़कर मिलान गलत है, मतलब कौन सा गलत है, तो ये पूछना है। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थे, हजरत महल आपको लखनऊ से थे, नाना साहब कानपुर से थे, लेकिन कुंवर सिंह आपको था आरा से थे। तो ये डी ऑप्शन आपको गलत है। ठीक है। तो तीसरा नंबर सवाल क्या है? रेडियो एक्टिविटी समस्थानिक और जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात जो है आधिक का 1 होता है, समान प्रदर्शित क्या करेंगे? मतलब कि रेडियो एक्टिविटी समस्थानिक है, जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात है अधिकाधिक होता है, तो समान प्रदर्शित किस तरह के करेंगे? तो ए इलेक्ट्रॉन ई उत्सर्जित, मतलब कि ए अवकरण विधि को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। चौथा नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। गलत युग में चुनना है, मतलब गलत कौन सा है इसमें? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को हुआ था। ठीक है। चौरी चौरा कांड आपको 5 फरवरी 1922 को हुआ, जो इसके कारण 12 फरवरी को गांधी जी के द्वारा वापस कर दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में घटा था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त के नहीं 8 अगस्त से शुरू हो जाती है। 8 अगस्त से शुरू हो जाती है। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी गलत है। अब इसमें हम लोग चुनेंगे कि मतलब नेक्स्ट कौन सा होगा। ठीक है। पाँचवा नंबर सवाल को देखते हैं और इसमें से विकल्प चुनना है कि कौन सा आगे नेक्स्ट इसका होगा। जैसे ये मतलब कि इनर है तो ये कॉर्नर पर लग जा रहा है, तो ये भी है तो कॉर्नर पर लग जाएगा। तो कौन सा है जिसमें आपको 4 जो है तो ये स्क्वायर बन जा रहा है, कॉर्नर पर लग जा रहा है। ठीक है। तो ये इसमें इस तरह का दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ये ऑप्शन नंबर। कपाल कुंडिका के लेखक कौन है? कपाल कुंडिका के लेखक कौन है? तो कपाल कुंडिका के लेखक 6ठा नंबर सवाल में बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी और कुछ लिखे हैं? हाँ, अमन द वर्ड से जो हमारा निकला हुआ है गाना जनगणना नहीं, ये राष्ट्रीय गीत निकला हुआ है। ठीक है। अब 7वां नंबर सवाल देखते हैं। 7वां नंबर सवाल जो है, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होती हैं। बिल्कुल। इस तथ्य को खोजने के लिए कौन सा वैज्ञानिक किसको मतलब खोजे थे? तो ये न्यूटन अपने था 7 कलर को खोजे हैं। कौन? तो न्यूटन जिसने अपने था वो गुरुत्वाकर्षण का भी बल दिया। तो श्वेत प्रकाश का रंग कौन दिए थे? तो न्यूट्रॉन है। लोकलांस्य सेल द्विध्रुवक के रूप में प्रयुक्त होता है। लोकलांस्य सेल वो कौन सा है? तो मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में। ठीक है। मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसका मतलब कि ये जो ये समीकरण दिया हुआ है, इसको तोड़ेंगे तो हमें आपको माइनस ए ऑप्शन आ जाएगा, x-1 x-3। तो माइनस से +3 हो जा रहा है, इसमें माइनस से हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है, तो इसमें माइनस हो रहा है। ये गलत, 2 ऑप्शन गलत होगा। इसमें गलत ऑप्शन से भी छाड़ देंगे, लेकिन एक मिनट है, इसको निकालने से आपको ये ऑप्शन निकल जाएगा। ठीक है। 10वां नंबर सवाल को अब सॉल्व करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर सवाल, जब मतलब स्थिर जल का पत्थर गिराया जाता है तो उत्पन्न तरंगे क्या होगी? तो जल में पत्थर गिराएंगे तो किस तरह का तरंगे धारा उत्पन्न होगा? तो अनुप्रस्थ तरंगे आपको प्रगामी होगी। प्रगामी एक होता है अप्रगामी, एक होता है प्रगामी। तो मतलब कि ये अनुप्रस्थ तरंगे प्रगामी हो गए, प्रगामी। अभी मत का सवाल है, तो ये आपको दोनों का हर सेम है, तो इससे पावर जुड़ जाएगा, तो 10⁻7 हो जाएगा। और किसी भी अगर 12 नंबर सवाल में किसी भी अगर डिग्री लगा दिया जाए तो उसका मान 1 हो जाएगा, चाहे माइनस पर डिग्री लगा दिया जाए तो 1 हो जाएगा। ठीक है। 0 पर भी डिग्री लगा दिया जाए ना तो वो 1 माना जाएगा। ठीक है। अब यहाँ 7 मीटर, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 700 हो जाएगा, 705 हो जाएगा। ठीक है। 705 हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखते हैं कि अगर किसी भी 0 में भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 0 प्राप्त हो जाएगा। तो लघु ज्वार भाटा कब आता है? लघु ज्वार भाटा है, बृहद ज्वार भाटा जो है वो कब आता है? तो शुक्ल पक्ष में 7वीं के दिन है अपने है, शुक्ल पक्ष में 7वीं के दिन आपको ज्वार भाटा आती है, जो लघु होती है। ठीक है। लघु होती है। अभी 16 नंबर सवाल करेंगे, किस झील में इलेक्ट्रॉनिक जोल जो किस प्रकार का पौधा है इलेक्ट्रॉनिक जोल के रूप में हो जाता है? तो किनारे पर पौधा है, किनारे पर पौधा किसी भी अपने आता है झील में आपको किनारे का पौधा है, लिटरल जोन है। लिटरल जोन जो है किनारे का पौधा है, झील के किनारे आप बनता है, किसी पौधा का बन जाता है। ठीक है। फास्फोरिक को 3 ऑक्साइड ऑक्सीकरण अवस्था में किसके होते हैं? तो ये आपको मतलब फास्फोरिक जो अम्ल होता है, फास्फोरिक अम्ल ही आप बनता है। ये 3 ऑक्सीकरण की अवस्था किससे संबंधित होता है? मतलब कि फास्फोरिक अम्ल से। ठीक है। अब 18 नंबर सवाल है। 18 नंबर सवाल, कार्बेडियम की संरचना क्या है? कार्बेडियम की संरचना जो है आपको क्रिस्टलीकरण सिलिकॉन कार्बाइड होती है।
क्रिस्टलीकरण की प्रमुख है ऐसे या सिलिकॉन कार्बाइड की बनता है। कार्बन की संरचना कैसी होती है? तो आपको आता है क्रिस्टलीकरण या सिलिकॉन कार्बाइड होती है, सिलिकॉन कार्बाइड होती है, ठीक है। पुरानी पर्वत क्या है? पुरानी पर्वत श्रृंखला की जो है अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये बिल्कुल सही है। 1857 के प्रमुख अपने नेता क्या मतलब कि निशान पर मतलब प्रमुख रूप से कौन थे? तो ये अपने नेता कौन सबसे ज़्यादा? तो आप जमींदार लोग थे, निशान लोग। क्यों? क्योंकि अपने नेता ज़्यादातर शोषण करते थे, तो इस कारण से ये जमींदार लोग 1857 में प्रमुख निशान बनाए गए कर व्यवस्था से। एकता के दिवस कब मनाया जाता है? एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को अभी आने वाला समय है, एकता दिवस में। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है एकता? ये बताइए कमेंट सेक्शन में आपको। अब यहाँ पे 22 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं कि चंद्रयान द्वितीय से पूछा ना सवाल, पिछली बार भी सवाल पूछा था कि चंद्रयान द्वितीय के समय में आपको कौन उसका इसरो के थे अध्यक्ष थे? तो के सिवन थे। अभी वर्तमान में बी नारायण है। लेकिन यहाँ पर चंद्र द्वितीय तो उसका क्रिएटर तस्वीर खींच कर लाया गया था। उस तस्वीर का नाम किस वैज्ञानिक पर रखा गया? ये पूछा है कि मतलब किस वैज्ञानिक के नाम पर उस तस्वीर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो विक्रम साराभाई के नाम से आपने वो तस्वीर के नाम से क्रिएटर बनाया गया था, वहाँ विक्रम साराभाई का नाम दर्ज किया, ठीक है, विक्रम साराभाई। कांग्रेस के 1929 में लाहौर अधिवेशन बार बार आ रहा है, क्यों? तो ये पूर्ण स्वराज प्राप्त हुआ था, उसी दिन झंडा फहराया गया था रावी नदी पर, आपको पता है जवाहरलाल नेहरू के समय में, ठीक है, उनके हाँ, अभी 24 नंबर सवाल को देखते हैं कि किसी चालक के प्रतिरोध का आधा कर दिया जाए, तो प्रतिरोध को अगर आधा कर दिया जाए तो ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप पर प्रभाव करेगा, तो इसमें अपने था ये आधा हो जाएगा, मतलब कि ताप पर डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है। तो जैसे चाल को अगर हम मतलब करेंगे तो चाल को अगर करेंगे तो प्रतिरोध का आधा करेंगे, तो इससे अपने डायरेक्टली प्रभाव आधा हो जाएगा, ठीक है। राफेल विमान के सर्वप्रथम आपको महिला उड़ान करने वाली थी, राफेल से कौन उड़ान भरी थी? तो ये राफेल से आपको शिवांगी सिंह उड़ान भरी थी, शिवांगी सिंह। 25 नंबर सवाल चालू हो चुका है। अब आपको तो 26 नंबर सवाल को देखते हैं। आदर्श गैस क्या है? आदर्श गैस से संबंधित में आपको समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा कैसी है? तो वैसे कैसे ऊर्जा है? तो ये आदर्श गैसें हमेशा आपको स्थिर रहती हैं। कैसे रहती हैं? स्थिर रहती हैं, ठीक है। अब 27 नंबर एडिकल गुफाएं जो आपको अम्बुकुत्ती पहाड़ी पर स्थित है। अम्बुकुत्ती पहाड़ी एडिकल से संबंधित आपको समझ लेना चाहिए कहाँ के है, केरल से संबंधित है, केरल से, ठीक है। मरुस्थलीय पौधे में क्या गुण होते हैं? वो कैसी मतलब कि उसका लंबे जड़े होते हैं, गुद्देदार तना होता है, नुकीली पत्ता होता है, उपयुक्त में से सभी। तो ये आपको उपयुक्त में से सभी लंबी जड़ें इस कारण से होते हैं क्योंकि रेत होते हैं वहाँ पे, पानी के स्रोत के लिए अंदर में आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा। अभी ताड़ का पेड़ आपके पास होगा घर के पास, तो आप देखिएगा तो उसका ताड़ के पेड़ बहुत नीचे तक होता है क्योंकि उसका जड़ पानी के स्रोत से दूर रहता है, तो इसे आपको उसको पानी नहीं चाहिए इसलिए। अब 29 नंबर सवाल को देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस स्थल पर आपको किसी स्तूप पर अवशेष अशोक के प्रशस्त मतलब पत्थर पर अद्भुत प्रतिमा आपको जाता है जिसका उसका नाम उत्खनन किया गया था, मतलब किस तरह से? तो ये आपको जाता है कनहली प्रताप है, आपको जाता है कनहली स्थल जो है कंगनहली वो स्तूप अवशेष आपको जाता है अशोक के प्रशस्त अद्भुत प्रतिमा द्वारा प्राप्त हुई है जिस पर उसका अपना नाम उत्खनन किया गया था कनहली पर। अब 30 नंबर सवाल को देखते हैं। 30 नंबर सवाल को G-SAT-30 उपग्रह का संबंध क्या है? तो G-SAT-30 का उपग्रह का सवाल जो है वो है आपको किस तरह का संबंध है? तो टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित है G-SAT-30 टेलीकम्युनिकेशन से। तो 34 नंबर सवाल को देखते हैं। तो वर्ष 2020 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया था, तो 2020 का है। अभी वर्तमान में 25 में कौन है? तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में बताइए। रमेश सीपी हैं 2020 के, रमेश सीपी हैं। 35 नंबर सवाल फ्रेंच के रूप में तो पुरुष साइकिल का पूछा हुआ था, तो आप बताइए कि 25 में कौन है? तो इसमें तो आपने था राफेल नडाल कहाँ के खिलाड़ी हैं? जल्दी में ये राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और फ्रेंच में जो अभी जीते हैं ये आपको कार्लोस अल्केराज हैं, अल्केराज जो कि आपने था यूएसए के खिलाड़ी हैं, ठीक है। कलरेज। 36 नंबर सवाल में प्रथम अपने यूनिवर्सिटी गेम जो हुआ था वो कहाँ आयोजन हुआ था? तो पहली बार हुआ था, तो ये अपने जब भी पहला बार होता है तो आपने ये भुवनेश्वर में हुआ था, ठीक है, भुवनेश्वर में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किससे है? स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है अपने रेहड़ी वाले आपको ऋण देने के लिए, स्वनिधि योजना मतलब कि जो रोड के किनारे लगाते हैं उनको पैसा चाहिए, तो ये योजना के तहत आपको लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। बिडाल टेस्ट किसे है? बिडाल टेस्ट आपको टाइफाइड से संबंधित है, टाइफाइड से संबंधित है। बंगाल में दास शासन के रूप में अपनी स्थापना किसने की थी? तो बंगाल में दास शासन की स्थापना अपने डी क्लाइव के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था? इसको बनाने वाला कौन है? आप इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। आप 40 नंबर सवाल को देखते हैं। 40 नंबर सवाल, ब्रिक्स समिट जो सदस्य नहीं है, तो ब्रिक्स का जो सदस्य नहीं है तो कौन नहीं है? तो ब्रिक्स में कौन नहीं है? तो भैया आपको इसको बताइए। तो ब्राज़ील है, ये है, चाइना है, ये है, भारत है, ये बांग्लादेश नहीं है, ठीक है, गलत हो जाएगा। 41 नंबर सवाल देखते हैं। मनी मैखले
किस भाषा का महाकाव्य है? मनी मैखले जो है आपको किस भाषा से संबंधित है? वह तमिल भाषा के आपको मनी मैखले जो है ना आपको तमिल भाषा से संबंधित है। अमीबा का भोजन अंतर्ग्रहण करने के लिए आपको क्या चीज़? तो ये आपको रिपीट क्वेश्चन है तो कुरपाद होगा, सही ऑप्शन होगा बिल्कुल। बांग्लादेश से लगने वाली भारत की सबसे बड़ी कौन सी सीमा है? मतलब कि आपने तो उसके बगल में रहता है, पश्चिमी चंपारण होगा, ठीक है, पश्चिमी बंगाल के रूप में हो जाता है। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? तो आपको पता है भारत की राजधानी तो नई दिल्ली है, तो भारत की आर्थिक राजधानी के बारे में बताइए। तो ये मुंबई में है, क्योंकि यहाँ पे सभी से ज़्यादा फिल्म सिटी जितना भी आर्थिक काम होता है तो वहीं पे, जैसे स्टॉक एक्सचेंज का बाद जो मतलब मुख्यालय भी है तो वहाँ पे है, मुंबई में सेबी का है। ये तो मतलब कि आर्थिक जो ज़्यादातर विकसित है तो ये आपको मुंबई में है। कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? तो कपास के लिए आपने तो कौन सी मिट्टी? तो ये इसमें आपको दोमट है, काली, लाल, खादर, तो आपको कौन सी मिट्टी चाहिए? तो आपको काली मिट्टी चाहिए। इसे हम क्या कर सकते हैं, कपास के लिए खेती के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काली मिट्टी, जिसे रेंगूर मिट्टी भी कहा जा सकता है। और ये अपने महाराष्ट्र के क्षेत्र में आपको ज़्यादा होता है, और ये कपास की खेती सबसे ज़्यादा गुजरात में होती है। ओके, अब प्रोटीन हमें क्या मतलब कि प्रोटीन किससे बना होता है? सबसे पहले आपने तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन किससे बना होता है? एमिनो एसिड से बना होता है, एमिनो एसिड से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी, एमिनो एसिड से बना होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपको प्रोटीन जो होते हैं ना कितने एमिनो एसिड से बने होते हैं? तो 20 एमिनो एसिड है, 10 तो हमारे बॉडी में होते हैं, 10 हमें कंज्यूम करना पड़ता है किसी सिस्टम से। अब बताइए कि भारत में खेल उत्कृष्ट के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ खेल के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो ये आपको जाता है ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन अब इसका नाम 2021 में चेंज करके हम क्या कर दिए हैं, तो हम लोग कर दिए हैं इसको आपको मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, जो अभी इसको आपको 15 लाख रुपया मिलता है, 25 लाख रुपया मिलता है। 48 नंबर सवाल को देखते हैं कि कपास की कुल अपने तक कौन सी है? मालवेशी है कुल अपने तक, कुल उसके बारे में पूछ दिया, कुल के बारे में, तो आपको ज़्यादातर ध्यान रखना होगा। चेरनोबिल जब भी पूछे तो ये 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। चेरनोबिल परमाणु प्लांट कहाँ है? यूक्रेन में है, जो अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हुआ था, ठीक है। नवकीय औषधि और संबंध विज्ञान संस्था जो कहाँ है? तो ये आपको पता है वो नई दिल्ली में है। नवकीय औषधि और तथा संबंध विज्ञान आपको संस्था आपको नई दिल्ली में है। एयर स्कैनर ऐप के रूप में बोलते हैं, इसके लिए बोलते हैं ITI मुंबई, IIT मुंबई में, IIT मुंबई। तो ये आपको नेशनल स्कूल का ड्रामा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये परेश रावल। उस समय भी ये सवाल एकदम परेश रावल वाला 3 सवाल कहीं से कहीं आपको पूछा हुआ था, BPSC में पूछा हुआ है ये परेश रावल वाला। अब हम लोग अपने 53 नंबर सवाल देखते हैं। 53 नंबर सवाल, शांति के लिए एकजुट प्रस्ताव जो है, शांति के लिए एकजुट प्रस्ताव किया गया था। तो ये आपको प्रस्ताव किया गया था यूनो के द्वारा, आपको किया गया था, यूनो के गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, हमटन द्वीप पर। ब्रोक्स जू कहाँ है? ब्रोक्स जू कहाँ है भैया? तो ब्रोक्स जू बताइए। तो यूनाइटेड USA में है अपने तक ब्रोक्स जू आपको मतलब USA में है, ठीक है। H2 की संरचना क्या है? H2 मतलब कि 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के रूप में अपने था। तो H2 का अपनी संरचना किस तरह का तो ये आपकी संरचना अपने तो इस तरह के अपनी संरचना में गिनाता है। इस तरह से आपको संरचना बनाया जा सकता है कि 2 2 4 और 2 इसमें से निकल गया था, एक लोन पेयर नहीं निकला, ठीक है। 56 नंबर सवाल को देखते हैं। 56 नंबर सवाल, अदीस अबाबा देश की राजधानी, वो बड़े शहर मतलब कि किस देश से संबंधित है अदीस अबाबा? तो ये आपको जानते हैं 56 इथोपिया देश है, इथोपिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में जानते हैं ना? हॉर्न ऑफ अफ्रीका 4 देशों के द्वारा मिलकर बना होता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का वही एक पार्ट है अदीस अबाबा के, उसकी राजधानी है किस देश की राजधानी? इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन आते हैं? इथोपिया हो गया, इथोपिया हो गया। इसको कमेंट सेक्शन में आप बताइए इथोपिया के अलावा और कौन कौन आता है? 3। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग 57 नंबर सवाल, 1833 में आपको किस संस्था का स्थापना किया गया था? तो 1883 में, 85 में तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना हो जाती है, ठीक है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना हो जाती है। अब H2SO की प्रमुखता कहती है परमाणु, मतलब एक से निकाल के इसकी प्रमुखता निकालता है, ठीक है। 58 का 7 होगा, मतलब कि आपको प्रमुखता होगा 7। इसको डिविजुअल करेगा तो 1 के बाद डबल माता 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 60 नंबर सवाल पे चलते हैं भैया। 60 नंबर सवाल, ये इसका औसत चाल पूछ रहा है, तो ये दिया होगा तो इसका औसत चाल 2xy बटा x + y से निकाल सकते हैं, ठीक है। सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था ना? किसके विरोध में हुआ था? सबने अवज्ञा आंदोलन आपको गांधी मतलब उसके विरोध में हुआ था, ठीक है। परोपकारिणी सभा जो है, परोपकारिणी सभा के रूप में कहता है दयानंद सरस्वती। कभी भी आपने दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 में, और ये आपको परोपकारिणी सभा की भी संस्थापक है।
हड़प्पा स्थल में खेत जुते हुए हैं, तो ये कहाँ से मिलते हैं? खेते हुए जोत आपको कालीबंगा से मिलते हैं। 64 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। ओजोन परत में प्रभावित करने वाला नया गैस कौन सा है? ओजोन परत में आपको छेद करने वाला कौन सा गैस है? ऐसे याद रखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। छेद कर देगा कौन? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनो या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 65 नंबर सवाल पर। तापमान की इकाई, तापमान की इकाई जो है ना वो निम्नलिखित में से कौन नहीं है तापमान की इकाई के बारे में? केल्विन है, फahrenheit, कैंडेला है, सेल्सियस, कैंडेला ज्योति तीव्रता का है, डी नहीं है। मार्क्स गैस में मीथेन का CH4 होता है मार्क्स गैस। ठीक है, ग्रेमी अवार्ड से संबंधित हमको 67 नंबर सवाल जो है ना, ग्रेमी अवार्ड से संबंधित जो है वो है संगीत से संबंधित है। ठीक है, संगीत से संबंधित है। 1857 के क्रम में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 से 3 क्वेश्चन आ गया, देख लिया ना। तो लॉर्ड कैनिंग से संबंधित है, लॉर्ड कैनिंग। सूर्य के ताप के नब मतलब सूर्य और तारों के नभकीय संलयन, एक विखंडन होता है, एक नभकीय संलयन। नभकीय संलयन होता है ना कि एकजुट होना, चुंबक होना। ठीक है, चुंबक मतलब अपने और आकर्षित कर लेता है, और बिखर जाना बालू जैसे मतलब सरसों की राई अपने छिड़िएगा ना तो घर में पूरा छिड़ जाएगा, तो वो अब विखंडन हो गया। बस इतना ही शॉर्ट में याद करिए, आपको याद रहेगा। अब निम्नलिखित में से हम लोग का जौनपुर शहर की स्थापना जो किया था, जौनपुर फिरोज तुगलक के दौरान जौनपुर का अपने था पूर्व सिरोज कहा जाता है, पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर शहर को। ठीक है, फिरोज तुगलक के दौरान। कोयले का पर किस प्रकार का चट्टान है? कोयले आपको अग्नि है, रूपांतरण है, गायत्री का और इस औषधि चट्टान है। तो कोयला आपको जाता है वो है औषधि चट्टान के रूप में जाता है, जिससे तेल निकाल चुका होता है, तेल निकाल लेते हैं हम लोग। प्रदीप भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको जाता है कौन सी होती है? चोटी पूछा है तो आपको प्रदीप भारत की आपको ऊंची चोटी कर नंबर 1 चोटी के रूप में जाता है। जो डब्ल्यू से सबसे ज़्यादा आपको नंबर है, सबसे ज़्यादा चोटी आपको नंबर 1 चोटी चोटी चोटी। ठीक है, नेक्स्ट हम 73 में आप हो जाता है तो क्या होगा? 73 में आप हो जाता है जो लक्षद्वीप निर्मित होता है। लक्षद्वीप कैसे भी निर्मित हो सकते हैं, वहाँ प्रवाल भी थी वहाँ पे। ठीक है, प्रवाल भी थे। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने की थी? तो आप जाता है लॉर्ड रिपन के समय में आप जाता होता है, लॉर्ड रिपन के समय में आप जाता है, लॉर्ड रिपन के समय में स्थानीय स्वशासन की स्थापना होती है। ठीक है, उसी के द्वारा आपको सबसे पहले शुरू हुआ था। ठीक है, ऑपरेशन मई सहेली क्रम रेलवे के द्वारा शुरू किया गया, रेलवे के द्वारा शुरू की गई थी। इस मंत्रालय ने परिवेश पोर्टल शुरू किया था। परिवेश मंत्रालय अपने तो परिवेश पोर्टल का आपको किस मंत्रालय का है? तो ये मंत्रालय जो है आपको पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के मंत्रालय है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से ही अपने तो परिवेश की शुरू की गई थी। ठीक है, 76 में कहा जाता है भारत किसान रेल 7 अगस्त 2020 में मध्य में चलाई। तो 2000 में आपको किसान रेल प्रथम चली थी देवलाली, महाराष्ट्र से आप जाता है प्याज वाली आप तो देवलाली से दानापुर। ठीक है, ओणम त्यौहार चलाया गया था। ओणम केरल में होता है, पोंगल तमिलनाडु में होता है। ठीक है, कबड्डी के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था 2020 में, कब किसको मिला था? तो ये आपको जाता है 2020 में मिला है, वो है कृष्ण कुमार हुड्डा को मिला। नबार्ड राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में चेयरमैन नियुक्त किए गए, तो अभी वर्तमान में कौन है चेयरमैन नबार्ड के चेयरमैन कौन है? तो आप बताइए। GR चटर्ला अभी 2020 के, तो अभी वर्तमान में कौन है? कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी हम लोग 81 नंबर सवाल को देखते हैं। तो कौन सा उद्गम अमरकंटक से हुआ था? अमरकंटक से आपने नर्मदा नदी का हुआ। जैलन का कार्य क्या है? जल पहुँचाना, भोजन पहुँचाना। जैलन का जल पहुँचाना होता है। ठीक है, जियोलाइट कौन सा इसमें से आपको जियोलाइट के रूप में बताता है? जियोलाइट फेरस सल्फाइड है, सोडियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम है और सोडियम सिलिकाइट, एल्युमिनियम सिलिकेट, ये जियोलाइट का आपको फॉर्मूला है। ठीक है, जियोलाइट Na2O Al2O3 XSiO2 लिंगराज मंदिर जो है कहाँ है? लिंगराज मंदिर तो सभी लोग जानते हैं, बिहार में नहीं है, केरल में भी नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, तो ये उड़ीसा में है। अब हम लोग 85 नंबर सवाल को देखेंगे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को आपको पेरिस ओलंपिक्स 2028 कहाँ होगा? यूएस में होगा, याद रखे भाई, दरोगा में ये एग्ज़ाम आएगा, वो एग्ज़ाम में उस समय पूछ सकता है। 1857 में चौथा सवाल है इसका। 1800 बिहार में क्रांति कौन है? तो कुंवर सिंह। चौथा सवाल था ये 1857 की क्रांति, ध्यान रखिए अब 57 को। सूर्य से दूर जाने वाले अपनी पृथ्वी के बुध ग्रह के बीच में कितने ग्रह होते हैं? सूर्य से दूरी जाने पृथ्वी और बुध के बीच में कितने ग्रह होते हैं? बीच में कौन सा आता है? तो बुध में अपना तो मंगल ग्रह होता है, बुध में अपने होता है मंगल ग्रह नहीं, मंगल अपने होता है बृहस्पति के बीच में होता है, पृथ्वी और बृहस्पति के बीच में मंगल आता है, लेकिन अभी शुक्र है। ठीक है, शुक्र और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं होता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बे में हुआ था। क्यों? क्योंकि पहले पुणे में होना था, लेकिन प्लेग फैलने के कारण बम्बे में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 89 नंबर सवाल पे। 89 नंबर सवाल, वस्तु घनत्व पानी में अधिक हो जाता है तो वस्तु डूब जाएगी, मतलब घनत्व ज़्यादा हो जाएगा तो वस्तु का तो डूब ही जाएगी ना, पानी में डूब जाएगा। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो अमेरिका में है।
ठीक है। तो कौन सा अमेरिका आप बताइए जल्दी। उत्तरी अमेरिका। एक आपका देखिए सवाल है कि यदि बीते परसों मतलब परसों कल और परसों सोमवार है, सोमवार था तो आने वाला परसों कब होगा? तो सोमवार, तो परसों था सोमवार, तो आज बुध है, तो बुध तो आने वाला परसों क्या होगा? तो बृहस्पति शुक्र होगा, शुक्र होगा। ये आपको जाता है जैसे दो गुना 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 हो रहा है, ठीक है, गुना गुना हो रहा है। दो चार दूनी 8 16 16 32 32 दूनी 64। ये आपको जाता है वोट संख्या, तो वोट संख्या आपको 13 हो जाएगा, जो कटने वाला नहीं है। हम 93 सवाल को देखते हैं। इसका ऑक्सीकरण मान क्या होगा? तो एक्स का ऑक्सीकरण मान इसका मान निकालेंगे तो इसका -2 होता था, -4 हो जाएगा, 4 8 है, +1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, प्लस में अपने तो 6 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का हमारे पास कितना होता है? -2 होगा ना, तो ये 4 होगा, तो 8 होगा ना, -8 होगा। और सोडियम का कितना होता है? तो 2 1 होता है, तो आपको +2 हो गया ना, तो 2 का मतलब इसका मतलब माइनस, तो एक रह जाएगा, एक्स का वैल्यू इक्वल टू अपने 6 प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। ये क्लियर हो जाएगा। ये ऑक्सीकरण मान निकालने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इक्विवेलेंस आपको पता होना चाहिए। डाई इथिल में अंधेरा में है Cl2, Cl2 करके कहते हैं तो कितना हो जाएगा? तो यार डी ऑप्शन हो जाएगा, Cl2 डाई क्षारीय क्रम कहता है Dl। अब प्रथमा समाज के महागोविंद राडे क्रम बताया क्या कहता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं अपने तो 56 नंबर। चांदी की जलाली सिक्के क्रम बताया, चांदी के सिक्के कौन किया था? सबसे पहले अपने चांदी के सिक्के आपको अकबर, जलाली सिक्के का निर्माण किया था अपने था अकबर 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 अकबर। अब धुआं कैसे बनता है? तो धुआं आपको बनता है जो कि आपको जानता है वो है गैस में ठोस बनता है, गैस में ठोस बनेगा तो धुआं बनेगा, ठीक है। जनजाति अपने तेरे घुमंतु पशुपालक नहीं होता, कौन सा नहीं होता है? टोडा जनजाति। टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु में प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण अभी हाल ही में आपको बीपीएससी का जो पेपर हुआ था समतल दर्पण पूछा हुआ था, हमने गलती कर दिया, थोड़ा सा मिस कर दिया उसको। दो बीचों के बीच में अनंत होता है हमको पता है, लेकिन हम उसमें गलती कर दिए, ये थोड़ा थोड़ा होता है मिस्टेक। तो इस मिस्टेक से बचने के लिए हमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना होता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो सीधा आभासी बनता है, ताकि मतलब कि अगर दो दर्पणों के बीच में अगर समतल दर्पण, जैसे हम केस कटाने बाल कटाने जाते हैं ना, हम लोग केस बोलते हैं, तो जब बैठिएगा ना तो आपको बहुत सारा मिरर में बहुत इमेज बनता है, तस्वीर बनता है, तो आप देखिएगा पीछे भी आगे भी पीछे भी आगे भी, तो अनंत बनते चला जाता है, वही आपको समतल दर्पण है, तो वो ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो सीधा और आभासी बनता है, ठीक है। अब 100 नंबर सवाल इस आज सेशन का लास्ट सवाल है, जो आपने था फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अब क्रिया कर मेथनॉल और पोटेशियम फर्मेटेड बनाती है, तो ये सब अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो फर्मेंटेशन करते हैं, तो इसके क्या कहते हैं? कैनरीजरो अभिक्रिया कहलाती है, ये कैनरीजरो अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ये कैनरीजरो अभिक्रिया के में जानी जाती है। आज का सेशन हम लोग यहीं पे मतलब 100 सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके मैथ्स सेशन को हम देखेंगे। जो ये समीकरण दिया हुआ था, ये समीकरण मतलब इसमें आपको नहीं था पॉजिटिव, इसमें आपको गलत हो गया, यहाँ पे आपको नहीं था माइनस माइनस होगा, तो यहाँ कॉमन करेगा ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। जैसे ये 4 होगा माइनस होगा, तो माइनस कॉमन कर लिया तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस दोनों ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा नंबर 11 नंबर सवाल को देखेंगे। तो 11 नंबर में इसका आपका बेस सेम है, तो इसका अपने ऑप्शन सेम। डिग्री में अपन किसी भी आता, किसी भी संख्या में आपको डिग्री का मान हो तो इसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। 700 में अपने हिसाब 7 मीटर के मैं बताइए हिसाब कितना 705 मीटर हो गया। जीरो में आता है किसी भी आपको मान को में भाग देने पर जीरो होगा, अगर किसी भी जीरो में संख्या से भाग इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी इसका ए सिंबल होता है, जो कि मतलब अनंत कहा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर 59 में अपन लेता है, 59 में अपन लेता है ये 0 0 बन जाएगा, 1 0 1 0 1, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे राम से पुणे अपने था इसे पर इतना 20 किलोमीटर गया और 30 किलोमीटर गया, तो इसे पूरी यात्रा में औसत चाल कितना हो जाएगा? तो आपको ये औसत चाल के बारे में बताया, और ये अपने 24 किलोमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको वही दो मतलब कि इंटू हो रहा है, और इसे अपने ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज हम लोग सेशन में अपने 1 से 100 तक सवाल को सॉल्व कर लिया बढ़िया से। जो कमेंट सेक्शन में पूछने के लिए बताया उसको आपको नहीं तो कमेंट में लिख के, और आपको कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। आज जब तक पढ़ते रहिएगा तब तक सीखते रहिएगा, ठीक है। और यही हौसला के साथ आप लोग दौड़ की तैयारी में जुड़े रहिए, और इसको निकालना है कैसे भी, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।